हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज कल हमने पढ़ा था काशीज़ इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, और आज हम पढ़ेंगे काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। तो एग्ज़ाम में वो ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूव काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला, ऐसे भी पूछ सकता है आपको, और डायरेक्ट स्टेटमेंट भी देगा और उसका स्टेटमेंट भी दे सकता है आपको, या ऐसे भी पूछ सकता है स्टेट एंड प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आपको स्टेटमेंट भी तैयार करनी है इसकी, अदरवाइज़ अगर स्टेटमेंट नहीं आएगी तो प्रूफ डायरेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन तुम्हारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, तो एनालिटिक मैंने बताया था आपको कल के लेक्चर में, अगर कोई तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, किसी क्लोज्ड कर्व सी पे कोई फंक्शन एनालिटिक है, और ए कोई एनी पॉइंट है तुम्हारा उस कर्व पे, ठीक है ना, उस कर्व के अंदर ए कोई भी पॉइंट है, तो देन एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 पाई इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक स्टूडेंट, तो ये हमने रिजल्ट प्रूफ करना है। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा किसी क्लोज कर्व पे और ए कोई तुम्हारा पॉइंट होगा उस क्लोज कर्व पे, तो देन एफ ऑफ ए इसके बराबर होगा। ठीक स्टूडेंट, ये काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला हमें कहता है। अब बुक पे ये करेक्शन कर लेना, आप बुक पे लिखा हुआ है 1 जो प्रूफ है ना, देन 1 एफ ऑफ ए इक्वल 1/2 पाई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए लिखा उधर, तो आप वहाँ पर करेक्ट कर लें, जेड माइनस ए का स्केयर है ये। ठीक है स्टूडेंट, तो जेड माइनस ए नहीं, जेड माइनस ए का स्केयर, तो ये हमने प्रूफ करना है काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला। तो स्टेटमेंट आई होप आप सारों ने पढ़ ली होगी। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो देखिए इसका प्रूफ किस तरीके से करना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट इसका प्रूफ, अब चूंकि एफ ऑफ जेड क्या है तुम्हारा एनालिटिक है, तो हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है स्टूडेंट, अब ए कोई तुम्हारा पॉइंट है इनसाइड से, मतलब उस कोई कर्व है ना ऐसी भाई, उसके अंदर ए कोई पॉइंट है। ठीक स्टूडेंट, तो अब हम लिखेंगे वही मैंने जो गिवन कंडीशन वो लिखूंगा कि सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एंड ए इज एनी पॉइंट इनसाइड सी। ठीक स्टूडेंट, ये लिख लेंगे आप। देन एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी पे और ए कोई तुम्हारा पॉइंट होगा, देन एफ ऑफ ए इसके बराबर होता है। लेकिन इंटीग्रल फार्मूला कह रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू दिस अपॉन इसका स्केयर प्रूफ करना है। लेकिन अगर एनालिटिक होता है कोई भी किसी क्लोज कर्व कंटूर सी पे, तो देन एफ ऑफ ए इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हमें चूज़ करना है एक एच हम चूज़ कर लेंगे कोई भी, एच लो, ए लो, बी लो, ए लिया हुआ तो हम चूज़ करेंगे कोई एच इन सच अ वे, इस तरीके से चूज़ करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इतना समान होना चाहिए कि ताकि अगर ए जो ए पॉइंट है ना उस जो हमने कंटूर सी के अंदर ए लिया हुआ, अगर उसमें मैं ऐड करूं एच, तो वो भी मतलब इतना समान लेना है कि उस ए की वैल्यू में अगर उस एच को मैं ऐड कर दूं वो भी उस सी के अंदर हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ इधर, मैं लिखूँगा वी शैल चूज़ एच, हमने एक एच चूज़ करना है इन सच अ वे, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एच, मतलब दैट इज मॉड ऑफ एच। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये होता है मॉड ऑफ एच, दैट इज मॉड ऑफ एच इज सो स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल कि दैट ए प्लस एच, मतलब उस ए के अंदर जो हमने पॉइंट ऑलरेडी एच में लिया हुआ था, क्लोज कर्व सी में लिया हुआ था, उसमें अगर एच ऐड कर दूँ मैं, वो भी क्या हो, विल लाई इनसाइड सी, वो भी सी के अंदर ही लाई हो। ठीक स्टूडेंट, मतलब एक ऐसा हमने एच चूज़ करना है कि
अगर उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालें, उसकी लेंथ निकालें, वो इतनी समान होनी चाहिए कि अगर एच उस ए में उसको ऐड भी करूँ मैं, वो भी उस कर्व के अंदर ही लाई हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए मैंने आपको इससे पहले इंटीग्रल थ्योरम भी पढ़ाई थी आपको, ठीक है, वो भी आप माइंड में रखें। तो मैं लिखूँगा देन बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला। अब कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला वापस अप्लाई करूँगा जो गिवन सिचुएशन है, ठीक है स्टूडेंट, उसी को दोबारा यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा देन बाय कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा भाई, जैसे कि एफ ऑफ ए किसके बराबर था 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। सिमिलरली एफ ऑफ ए प्लस एच कितना हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ ए प्लस एच डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटू इंटीग्रल ओवर सी जेड सॉरी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए प्लस एच, जेड माइनस ए प्लस एच और इंटू डी जेड। ये हो जाएगा ना भाई, जेड माइनस ए होता है तो ए की जगह पर क्या है ए प्लस एच। अब इसको पे 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए माइनस एच डी जेड, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आए। अब देखिए दिस इम्प्लाइज, अगर मैं क्या कर दूँ एफ ऑफ ए प्लस एच में, एफ ऑफ ए प्लस एच से अगर मैं एफ ऑफ ए को माइनस कर दूँ, एफ ऑफ ए को माइनस कर दूँ तो क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए प्लस एच में से मैं एफ ऑफ ए को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा भाई 1/2 पाई आई। एफ ऑफ ए में भी है भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, ठीक है, जो मेरे फर्स्ट इक्वेशन में वहाँ पर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1/2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो 1/2 पाई आई कॉन्स्टेंट है सामने, तो 1/2 पाई आई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और इंटीग्रल भी दोनों में कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच, और माइनस करना है तो माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, और डी जेड। आई होप बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट से आप देख सकते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि भाई एफ ऑफ ए प्लस एच निकला ना, इसमें से एफ ऑफ ए को माइनस कर दो जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट था, तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जब मैंने इसको फर्दर में सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा 1/2 पाई आई और इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड। अब देखिए एफ ऑफ जेड दोनों में था, एफ ऑफ जेड ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा 1/z माइनस ए माइनस एच माइनस 1/z माइनस ए, यही बचेगा। तो ये बचेगा तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आ जाएगा z माइनस ए इधर और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा z माइनस ए माइनस z माइनस ए माइनस एच अपॉन z माइनस ए माइनस एच इंटू जेड माइनस ए, ये आ जाएगा, और इंटू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी, देखिए भाई जेड प्लस का माइनस का कट जाएगा, माइनस का ए प्लस का ए कट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एच बच जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास बचेगा एफ ऑफ जेड इंटू एच, एफ ऑफ जेड इंटू एच अपॉन नीचे क्या बचेगा भाई जेड माइनस ए इंटू दिस, जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच। ठीक है स्टूडेंट, यही बचेगा, और इंटू डी जेड। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए एच कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एच कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो एच अपॉन 2 पाई आई इंटू इंटीग्रल ओवर सी, तो आ जाएगा एफ ऑफ जेड अपॉन यही वाला जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच इंटू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये मैं राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी तुम्हारी, वो थी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब ये इधर एच मल्टीप्लाई में है, वो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये लेफ्ट हैंड साइड था ना, तो एच इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और आगे क्या बचेगा आपके पास, आगे बचेगा 1/2 पाई आई है ना स्टूडेंट, 1/2 पाई आई
इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्केयर जाएगा इंटू डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच, तो देखिए भाई एच जेड माइनस ए, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा जेड माइनस ए का होल स्केयर, क्योंकि एच का स्केयर है ना, तो एच का स्केयर जो है वो एच का स्केयर नहीं बनेगा इधर, यहाँ से एच जो है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू 1/2 मतलब एच को मैं इधर ले आया तो आगे वही चीज़ बची जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच। अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, किसके साथ, 1/2 इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के होल स्केयर के साथ, मतलब इधर भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उसको, और उधर भी लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ देखिए, तो दिस अप्लाइज, मैं इसको लिखूँगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, वैसे ही माइनस कर दूँगा, किसको मैं माइनस करूँगा, मैं 1/2 इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्केयर डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज़ को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में भी, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 आगे ऐसे ही एज इट इज़ ये वाला लिखेंगे, और उसके बाद माइनस कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी इसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद देखिए स्टूडेंट, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अभी ऐसे ही एज इट इज़ करता हूँ और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, अब इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वही जो मैंने अभी लिखी थी, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिखूँगा 1/2 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड, एक ये बचा, और माइनस इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए इक्वल टू, अब एफ ऑफ जेड इधर भी है इधर भी है, और इंटीग्रल दोनों में है, इंटीग्रल भी कॉमन आ जाएगा और एफ ऑफ जेड भी कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 ठीक है स्टूडेंट, और इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा 1/z माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच, और माइनस 1/z माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, अब इसको देखिए, अब जब इसको फिर फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आएंगी, ये आपने लिख लिया, मैं साफ़ कर देता हूँ। अब जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आने वाली है, कौन कौन सी, 1/2 इंटू इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, और अंदर आने वाला है आपके पास जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है स्टूडेंट, माइनस जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए माइनस एच। ठीक स्टूडेंट, और इंटू डी जेड और कर्ली ब्रैकेट। ठीक स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए 1/2 इंटीग्रल ओवर सी, तो देखिए स्टूडेंट, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जेड माइनस ए, देखिए जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं जेड माइनस ए को ले लूँ बाहर, तो अंदर बचेगा जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए माइनस एच बचेगा। ठीक, और अपॉन नीचे में देखिए, नीचे से जब जेड माइनस ए कटेगा, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर कटेगा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो जेड माइनस ए यहाँ से कॉमन लूँगा, वो और एक पावर यहाँ से कट जाएगी, तो आपके पास बच जाएगा 1/2 एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड, ये लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में बचेगा आपके पास एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए। ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, इसको लगा देना मॉड। ठीक है ना, तो मॉड लगाने के बाद आपके पास जब मॉड लगाओगे, वहाँ से वो क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल बनेगा और कंटिन्यूस भी बनेगा, और वो बाउंडेड भी होगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, चलो मैं करवा देता हूँ आपको।
देखिए स्टूडेंट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, एच, और नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा। अब एज इट इज़ रहेगा नीचे वाला, तो आपके पास आ जाएगा मतलब एच कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मतलब एच अपॉन 2 पाई बाहर, और अंदर बचेगा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन नीचे बचेगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस ए माइनस एच, ठीक है स्टूडेंट, इंटू डी जेड। ये चीज़ आ जाएगी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी नहीं लिख रहा मैं अभी, लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है ना क्या है, वो मैंने पीछे लिखी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब दोनों साइड क्या कर लोगे आप, मॉड ले लोगे। जब दोनों साइड मॉड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड, और लेफ्ट जब राइट में मॉड आता है तो जब राइट का मॉड में ऐसे लूँगा, और जब मॉड में हर एक टर्म का मॉड करूँगा तो वो वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू हो जाती है। इट मीन्स ये इक्वल टू था तो लेस देन आर इक्वल टू बन जाएगा मॉड ऑफ 1/2 पाई आई का मॉड अलग, मॉड ऑफ एच का अलग, मतलब हर एक की टर्म का मॉड हो जाएगा इंटीग्रल ओवर सी मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस ए इंटू एच इंटू डी जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इक्वेशन सपोज अब इक्वल टू, देखिए यहाँ से मैं देखिए भाई आई का मॉड जो होता है ना, आई का मॉड करो तो वो 1 ही होता है, तो इट मीन्स आ जाएगा मॉड ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक स्टूडेंट, क्योंकि आई जो है इसका मॉड करो तो ये इसका जब मॉड निकाला जाता है तो 1 के बराबर होता है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एच मॉड ऑफ एच अपॉन 2 पाई आई का मॉड, ठीक है स्टूडेंट, और 2 पाई आई का मॉड कितना हो गया 2 पाई, ठीक है, मॉड ऑफ एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा, ठीक। और आगे ऐसे ही इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन इसका मॉड और नीचे वाले का मॉड इंटू डी जेड, उसको मान लेंगे इक्वेशन स्टार। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास चूँकि क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है तुम्हारा एनालिटिक फंक्शन है भाई, चूँकि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, और अगर एनालिटिक है तो इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल होगा, तो इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा और बाउंडेड भी होगा। भाई एनालिटिक फंक्शन जब होता है ना, एनालिटिक फंक्शन जो होता है ना वो कंटिन्यूस भी होता है और बाउंडेड भी होता है। तो बाउंडेड होता है तो बाउंडेड के लिए ये निशा, मैंने बाउंडेड की आपको डेफिनेशन भी पढ़ाई, आप याद रखें। बाउंडेड के लिए ये होता है कि आपका कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो एफ ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर, एम सपोज, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड दस डिफरेंशिएबल देयरफॉर कंटिन्यूस एंड बाउंडेड सो दैट एफ ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल टू एम, एंड ऑल्सो मॉड ऑफ जेड माइनस ए माइनस एच जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, जेड माइनस ए का मॉड माइनस एच का मॉड, इसके लेस देन और इक्वल टू होता है। और मान लेते हैं ये पूरी टर्म, इसको मैं रो के बराबर लेट कर लेता हूँ, और माइनस मॉड ऑफ एच, ठीक स्टूडेंट, जेड माइनस ए को मैंने रो लेट कर लिया, ठीक। अब देयरफॉर जो उसकी राइट टर्म थी मॉड ऑफ स्टार इक्वेशन की, वो क्या थी, मॉड ऑफ एच अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड का मॉड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर का मॉड इंटू जेड माइनस ए माइनस एच का मॉड इंटू डी जेड किसके बराबर होगी, लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होगी, वो होगी मॉड ऑफ एच अपॉन 2 पाई और इंटू क्या हो जाएगा, और हाँ सॉरी एच अपॉन 2 पाई और इंटू एम, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू एम है ना, लेस देन और इक्वल टू एम, तो ये क्वांटिटी एज इट इज रहेगी और इसकी जगह पर एफ ऑफ जेड की जगह पर आ जाएगा एम, ठीक है स्टूडेंट। और अपॉन क्या था, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जेड माइनस ए किसको माना मैंने, रो के बराबर, तो आ जाएगा रो का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और इंटू रो माइनस मॉड ऑफ एच, ठीक है स्टूडेंट, और इंटू 2 पाई रो, तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब इसको मैं कैंसिल करूँगा ना ऊपर नीचे तो वही आपके पास एम बचने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्योंकि मॉड ऑफ एच कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा तो रो और रो कट जाएगा, तो आपके पास वही एम बचने वाला है, ठीक। तो इस चीज़ को मैंने फर्दर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बना दी, ठीक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एम मॉड ऑफ एच अपॉन रो इंटू रो माइनस मॉड ऑफ एच जो है ये ज़ीरो को अप्रोच करेंगे एज एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, क्योंकि मैंने एच जो है वो सो स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल लिया था कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इट मीन्स ये भी ज़ीरो को अप्रोच कर लेगा क्योंकि एच अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी डबल स्टार, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार से आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ जो करना था वो आ जाएगा, मतलब लिमिट लग जाएगी, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। और इन जनरल भी आप लिख सकते हो एफ एन ऑफ ए इक्वल टू n अपॉन 2 पाई आई, अगर n के केस में करेंगे तो f की पावर n अपॉन ए इक्वल टू n अपॉन 2 पाई आई,
सिमिलरली इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन याद रखना ये एफ ऑफ ए नहीं है, ये एफ डैश ऑफ ए है, डेरिवेटिव है। ठीक है ना, एफ डैश जो मैंने प्रूफ में शुरू में स्टेटमेंट लिखवाई थी ना, वो एफ ऑफ ए नहीं है, एफ डैश ऑफ ए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो लास्ट में आपके पास जब इसको ये ज़ीरो हो जाएगा, मतलब अप्रोच कर रहा ज़ीरो को, तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार से ये चीज़ जो है वो उसके मतलब एफ डैश ऑफ ए की जगह पर, एफ डैश ऑफ ए की जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिख सकता हूँ, तो इट मीन्स इक्वल टू ये प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में इसलिए नहीं करवाया भाई, लास्ट के ये वाले स्टेप जो हैं ये बुक पे भी सॉल्व किए हुए, आप बुक से भी देख सकते हो। ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए ये थ्योरम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक थ्योरम और पढ़ेंगे हम, लवलियस थ्योरम, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट।